हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर 2 में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अच्छी तरह समझेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझने से पहले हमें बहुत ही क्लैरिटी से हमें HCF और LCM के बारे में पता होना चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम HCF मालूम करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम किस तरह मालूम करें? अगर हमें कोई भी दो नंबर्स दिया गया है, जैसे कि मान लें 8 एंड 12, हमें कोई भी दो नंबर्स दिया गया है, हम ये दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह मालूम करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह हम मालूम करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने से पहले हमें ये दो नंबर्स के फैक्टर्स मालूम होना चाहिए। फैक्टर्स मतलब ये दो नंबर्स कौन से टेबल्स में जाएंगे। सो 8 कौन सा टेबल में जाएगा? 1 के टेबल में जाएगा, 1 8 सारी 8। और कौन से टेबल में जाएगा स्टूडेंट्स? 2 4 सारी 8। 3 में नहीं जाएगा, 4 2 सारी 8। यस, वेरी गुड। और कितने जाएगा? 5 6 7 में तो नहीं जाएगा, 8 1 सारी 8। ये जो 1 2 4 एंड 8 है, ये होंगे फैक्टर्स ऑफ 8। ये होंगे फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स ऑफ 8। अब फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 12, 1 12 are 12, 2 6 are 12, 1 12 are 12, 2 6 are 12, 3 4 are 12, 4 3 are 12, 6 2 are 12। अब डायरेक्ट आप 12 ले लें, 12 1 are 12। सो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 12। तो हमें 8 के फैक्टर्स 4 मिले हैं और 12 के फैक्टर्स 6 मिले हैं। अब हमें इसमें एक कॉमन फैक्टर देखना होगा। यहाँ कॉमन फैक्टर 1 है, यहाँ भी कॉमन फैक्टर 1 है, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। 2, यहाँ भी 2 कॉमन फैक्टर है और यहाँ भी 2 कॉमन फैक्टर है। यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है। 3 इसमें है पर इसमें 3 नहीं है। इसमें 8 है पर इसमें 8 नहीं है। सो 1 2 4 आर द कॉमन फैक्टर्स, पर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। कॉमन फैक्टर्स तो आ चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि 1 2 एंड 4 में कौन सा हाईएस्ट कॉमन है? हाईएस्ट फैक्टर कौन है? 4। 1 2 और 4 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 4। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 4 होगा। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का क्या होगा? 4 होगा। पर ये जो प्रोसीजर है ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अगर हम इंस्टेड ऑफ 8 एंड 12 और कुछ नंबर्स लें, जैसे कि 48 एंड 60 ले लें, 48 एंड 60 ले लें, तब क्या होगा? ये मेथड और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अब 48 के फैक्टर्स क्या होंगे? अब फैक्टर्स क्या होंगे हम मालूम करें तक बहुत टाइम लगेगा। कितने फैक्टर्स हैं हम बाई वन फार्मूला मालूम करेंगे, जिस तरह के 48 का आप प्राइम फैक्टर ऐसे निकाल लें। 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are 6, yes, एंड 3 1 are 3। तो 48 के फैक्टर्स क्या होंगे? सो हम इसे पावर नोटेशन में लिखें तो क्या होगा? 1 2 3 4, 2 पावर 4 टाइम्स 3 पावर 1। हमने इसे पावर नोटेशन में एक्सप्रेस किया है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स को मैं कैपिटल N से डिनोट करता हूं। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? कैपिटल N इज इक्वल टू, जस्ट जो भी पावर आएगा उसमें +1 ऐड कर दे।
4 + 1 इंटू 3, 1 + 1, जस्ट पावर में ऐड करें 1 + 1, सो 4 + 1 5, 1 + 1 2, 5 2s are 10, मतलब 48 के 10 फैक्टर्स आएंगे। जिस तरह मैंने 8 और 12 के फैक्टर्स पता किया है, 8 के फैक्टर्स 4 आए थे और 12 के फैक्टर्स 6 आए थे, उसी तरह 48 के फैक्टर्स आपको 10 आएंगे और 60 के फैक्टर्स क्या आएंगे। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लें, 2 30s are, 2 15s are, 3 5s are, yes 5 1s are। तो ये पावर नोटेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, 2² इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो भी पावर होगा उसमें 1 ऐड कर दें, 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, so 3 2s are 6, 6 2s are 12, मतलब 60 के फैक्टर्स 12 आएंगे और 48 के फैक्टर्स 10 आएंगे। अब ये सारे फैक्टर्स में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। सारे कॉमन फैक्टर्स पहले हमें देखना पड़ेगा, 48 और 60 में पहले कॉमन फैक्टर्स अंडरलाइन करना पड़ेगा, फिर इसके बाद वो सारे कॉमन फैक्टर्स में हमें हाईएस्ट नंबर जो होगा, हाईएस्ट फैक्टर जो होगा, वही हाईएस्ट फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हम जैसे नंबर्स को और भी बढ़ाएंगे, अब मैंने फर्स्ट 8 और 12 लिया था एग्जाम्पल में, सेकंड में 48 और 60 लिया था। सो जैसे हम नंबर्स बढ़ाएंगे ये मेथड बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो ये मेथड को बहुत ही ईजी वे में, ये मेथड को हम बहुत ही ईजी वे में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। अब जिस तरह के मैंने, अगर हम 8 और 12 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है, हम किस तरह मालूम करेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फर्स्ट आप क्या ले लें, 12, और जो छोटा नंबर हो उसे लेफ्ट साइड रख दें। 8 1s are 8, 12 - 8 क्या होगा स्टूडेंट्स, 4। अब ये 8 को मिडिल में रख दें, 4 2s are 8, 8 - 8 0। जैसे आपको रिमाइंडर 0 आएगा आप स्टॉप कर दें, जैसे आपको रिमाइंडर 0 आएगा आप स्टॉप कर दें। जो ये लेफ्ट साइड में जो नंबर आएगा लास्ट में 4 में, जो लेफ्ट साइड में नंबर आएगा 4, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हमने 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता किया था और हमें 4 आया था। भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी हमें वही आंसर आएगा। अगर हम उसी तरह 48 और 60 का भी अगर करें तो हमें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 10 फैक्टर्स ऑफ 48 पता करना होगा, 12 फैक्टर्स ऑफ 60 पता करना होगा, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना होगा। ये बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इंस्टेड ऑफ दिस वन, अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करें तो हमें आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। किस तरह, पहले 60 लिख लें, 48 को लेफ्ट साइड लिख लें, 48 1s are 48, 60 - 48 12, 48 को लिख लें यहाँ, 12 3s are 48, 12 4s are 48, 12 4s are 48, रिमाइंडर होगा 0। तो आपका HCF क्या होगा स्टूडेंट्स, 12। अगर हम 48 के 10 फैक्टर्स मालूम करें, 60 के 10 फैक्टर्स मालूम, 12 फैक्टर्स मालूम करें, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम सेलेक्ट करें तो हमें 100% 12 आएगा। तो भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये बहुत ही इजी हो जाता है कि हम कोई भी दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह मालूम करें। हम इसी पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे।
हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से किस तरह प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे फॉर फाइंडिंग एचसीएफ। उससे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हमें स्टेटमेंट अच्छी तरह याद होना चाहिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर हमें कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी दिया गया हो, देयर एग्जिस्ट यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स, तब दो अलग अलग पेयर ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट होंगे क्यू एंड आर, सेटिस्फाइंग, वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। क्या सेटिस्फाई करेंगे वो कंडीशन? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर का रेंज क्या होगा? 0 और b के मिडिल में होगा आर का रेंज। हम उसे स्टेटमेंट लिखेंगे, गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, given any two positive integers, there exist given any two positive integers। अब टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? a and b। given any two positive integers a and b, given any two positive integers a and b, integers a and b, there exist unique pair of integers, unique pair of integers, unique pair of integers q and r, q and r satisfying, ये सेटिस्फाई करेंगे, किसको सेटिस्फाई करेंगे? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r का रेंज क्या होगा? R हमेशा 0 और B के मिडिल में ही होगा, R हमेशा 0 और B के मिडिल में ही होगा, मतलब 0 लेस देन और इक्वल टू R, उसका अगर हम रिवर्स पढ़ें तो R ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और R लेस देन B होगा। इसे हम सिंपल डिवीजन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A को मिडिल में रख लें, B को लेफ्ट में ले लें। A एंड B आर टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स हैं। अगर हम डिवाइड करें a को b से तो हमें क्वोशंट q आएगा और रिमाइंडर r आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? r आएगा। अब इसे याद रख लें, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर हम ये डायग्राम याद रख लें तो हमें आसानी से ये स्टेटमेंट याद रहेगा, और हमें इसे ही हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा स्टूडेंट्स? गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, और वो टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स, हमें यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स हमेशा आएंगे। जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी लेंगे तो हमें यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स क्यू एंड आर ऐसे आएंगे जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर का रेंज क्या होगा? 0 और बी के मिडिल में ही होगा आर का रेंज, मतलब 0 लेस देन और इक्वल टू आर एंड लेस देन बी होगा। अब हम इस पर एक प्रॉब्लम करेंगे कि हम HCF बाय दिस स्टेटमेंट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह मालूम करेंगे, हम वो देखेंगे। ऑलरेडी मैंने दो प्रॉब्लम्स कराया है आपको, एक 8 एंड 12 का और 48 एंड 60 का। लेट अस टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर NCERT CBSE टेक्स्ट बुक। प्रॉब्लम वन में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है प्रॉब्लम वन में, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा find the HCF of दो नंबर्स का हम HCF मालूम करेंगे। पहले ले लेते हैं 135 एंड 225, 135 एंड 225। So by Euclid's division lemma, find the HCF of 135 and 225। फर्स्ट बिट में जस्ट सिंपल लॉजिक, पहले
135 और 225 को जनरल डिवीजन से हम कर लेंगे। 225 को आप लेफ्ट में रख दें, मिडिल में रख दें, और 135 को लेफ्ट में ले लें। जो भी बड़ा नंबर होगा वो मिडिल में आएगा। सो 135 वंस आर 135, सब्ट्रैक्ट कर लें। 5 - 5 0, 22 - 13 9, यस। अब ये 135 को मिडिल में ले लें। 90 वंस आर 90, 135 - 90 क्या होगा स्टूडेंट्स? 135 - 90, यस 45 होगा। अब ये 45 होगा। 135 - 90 45। अब ये 90 को मिडिल में रख दें। 45 2s are 90, रिमाइंडर 0। जैसे आपको रिमाइंडर 0 आएगा, जब भी आपको रिमाइंडर 0 आएगा, स्टॉप कर दे। आपका HCF यही होगा 45। पर आपको एग्जाम में ये तो जनरल डिवीजन करना ही होगा लेफ्ट में, पर हमें इसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हमें HCF पता करना है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अच्छी तरह याद रख लें। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया हो तो हमें Q एंड R यूनिक एग्जिस्ट होंगे, जो A इज इक्वल टू BQ प्लस R को के कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और R का रेंज हमेशा 0 और B के मिडिल में ही होगा। चलिए अब हम ये स्टेटमेंट से ये लॉन्ग डिवीजन को एक्सप्रेस करें। किस तरह एक्सप्रेस करें? आप यहां तक ले लें पहले। 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। 135 को अंडरलाइन कर लें। 135 इज इक्वल टू, अब आप 135 से स्टार्ट करें। 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 को अंडरलाइन कर लें। अब यहां से 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जैसे रिमाइंडर 0 आएगा आप स्टॉप कर दें। तो आपका HCF क्या होगा स्टूडेंट्स? सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि HCF ऑफ 135 एंड 225, 135 एंड 225 इज लास्ट में जो आएगा वही हमारा HCF होगा, इज 45, यस। तो आप एग्जामिनेशन में आपको दो भी करना होगा, ये आप साइड में कर लें। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये सारे स्टेप्स आप अच्छी तरह लिखकर आप मालूम कर सकते हो। अगर आप जनरल मेथड से जाएं तो आपको पहले 135 के पूरे फैक्टर्स पता करना होगा, 225 के पूरे फैक्टर्स पता करना होगा, और पूरे फैक्टर्स में से आपको पूरे फैक्टर्स मालूम करने पर वो पूरे फैक्टर्स में से आपको कॉमन फैक्टर निकालना होगा। कॉमन फैक्टर्स निकालने पर फिर कॉमन फैक्टर्स में से फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, तो जब जाके प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। तो उससे बेस्ट हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन से इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वन मोर प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट बिट, लेट अस गो फॉर सेकंड बिट बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हम और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम था 135 एंड 225 का HCF। लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम। सेकंड बिट हम लेंगे 1651 एंड 2032। हम इसका HCF पता करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पहले क्या करें स्टूडेंट्स? पहले जनरल डिवीजन कर लें। 2032, जो भी बड़ा नंबर होगा उसे मिडिल में रखें और स्मॉलर नंबर को लेफ्ट साइड में रखें। 1651 2032 में एक ही बार जाएगा।
1651 सब्ट्रैक्ट कर लें, 2 - 1 1, टेक बोरो, तो ये 19 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। 13 - 5 8, यस, 19 - 16 3। अब 1651 को आप मिडिल में ले लें, तो ये कितने बार जाएगा? 381 अप्रॉक्स 1651 में 4 टाइम्स जाएगा। अगर हम 5 टाइम्स लेंगे तो वो नंबर 1651 से बढ़ जाएगा। 4 1s are 4, 4 8s are 32, 2 carry 3, 2 carry 3, 4 3s are 12, 12 + 3 15। सब्ट्रैक्ट कर लें, टेक बोरो 11 - 4 7, ये बन जाएगा 4, 4 - 2 2, 16 - 15 1। 381 को ले लें। अब ये डिवीजन जब तक आप करें जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और क्वेश्चन ये क्या रिमाइंडर 0 हर वक्त आएगा? यस, रिमाइंडर 0 हमेशा आएगा, क्योंकि कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब आपको रिमाइंडर 0 आएगा। 127 3s are 3 7s are 21, 1 carry 2, 3 2s are 6, 6 + 2 8, 3 1s are 3। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। जैसे हमें रिमाइंडर 0 आएगा, आप डिवीजन को स्टॉप कर दें, जो लास्ट में नंबर बच जाएगा वही तो आपका HCF होगा। अब यही HCF को हम बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम यूज करेंगे। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? हमें हमेशा याद रखना होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हेडिंग डाल लें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हेडिंग डाल लें। फॉर्मूला क्या होगा? A = BQ + R, और R का रेंज क्या होगा स्टूडेंट्स? R हमेशा 0 से ज्यादा होगा या 0 के इक्वल होगा और लेस देन B होगा। अब हम इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट आप यहां तक ले लें, 2032 = 1651 × 1 + 381। 2032 को हम लिखेंगे 1651 × 1 + 381, 1651 × 1 + 381। यस, ना आप 1651 को आप अंडरलाइन कर लें, 1651 को अंडरलाइन कर लें। यहां से देखें 1651 को हम किस तरह लिखेंगे? 381 × 4 + 127। 1651 को हम लिखेंगे 381 × 4 381 × 4 + 127। आप अंडरलाइन कर ले 320 381 को, फिर 381 को ले लें। 381 = 127 × 3 + 0, 127 × 3 + 0। जैसे आपको 0 आएगा लास्ट में स्टॉप कर दें। 127 जैसे आपको 0 आएगा आप स्टॉप कर दें, तो आपका HCF क्या हो जाएगा? 127। So therefore HCF highest common factor, therefore HCF of 1651 and 2032 is 127। अब हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स लेक्चर 2 में आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा है? आज की क्लास में हमने किस तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता करना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हमने उसे बहुत ही अच्छे क्लैरिटी से समझा है। पहले मैंने एग्जाम्पल लिया 8 और 12, और जनरल मेथड से मैंने फैक्टर्स पता कर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम किया है, जो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हम उसे शॉर्ट एंड स्वीट मेथड में समझने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन हम लेते हैं। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम कोई भी दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF अच्छी तरह और इजी मेथड में हम पता कर सकते हैं। और जब भी आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें तो लेफ्ट साइड में जनरल डिवीजन कर लें, और बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दैट इज A = BQ + R फॉर्मूला लिख लें, जो और R करें 0 और B लिख लें। लिखकर ये स्टेप्स अच्छी तरह लिखने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके CBSE पैटर्न से। ओके स्टूडेंट्स, हाँ
अगर आपको ये सारा लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह समझने आ गया हो तो आप लाइक करना ना भूलें मैथ्स फिजिक्स वाला पर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर इंटरवल्स में मिलते जाएंगे और आप सारे लेक्चर्स रियल नंबर्स पर आप सुनेंगे। आज जैसे कि मैंने लेक्चर 2 कंप्लीट किया है रियल नंबर्स पर, उसी तरह लेक्चर 3 लेक्चर 4 जितने भी लेक्चर्स रियल नंबर्स पर होंगे आपको सारे लेक्चर्स बेल आइकॉन को प्रेस करने पर आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।